नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सरपास चाइना, यानी इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी पूरी दुनिया में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि देखिए, इस बात को भारत सरकार ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये डेटा है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन भी वर्ल्ड की और सभी इंडिविजुअल कंट्रीज की पॉपुलेशन को ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग अब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और ये डेटा प्रोवाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड पर। देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड। ये है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड और इस पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे चाइना, तो यहाँ पर आपको चाइना की पॉपुलेशन दिखाई देगी 1425.7 मिलियन। और अगर वहीं आप इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन दिखाई देगी 1428.6 मिलियन, यानी चाइना से ज्यादा। अब हालांकि देखिए, ये चीज कहना कि इन आंकड़ों से हम खुश हों या दुखी हों, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड की और इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन से भारत को किस तरीके का एडवांटेज है उसकी। फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना सही है या गलत। हालांकि ये बात सच है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए, इसे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन भारत को इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में भी कई एडवांटेज हैं जो इन फ्यूचर भारत को कई तरीके से मदद करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ओवरऑल ट्रेंड की। अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च सेंटर, 1950 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन बढ़ी है, यानी 100 करोड़। और 1950 से ही यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन का और इंडिविजुअल कंट्रीज की पॉपुलेशन का डेटा गैदर करना स्टार्ट किया था। 1960 के बाद से पहली बार पिछले साल चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की जगह घटी है। हालांकि एक टाइम पर चाइना की पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ रही थी और इसलिए 1980 में चाइना लेकर आया वन चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन फिर घटती हुई पॉपुलेशन को देखकर 2016 में चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी और 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ और 2021 में चाइना लेकर आया 3 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन फिर भी चाइना में जो लोग हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और चाइना की पॉपुलेशन अब आगे लगातार घटेगी। और ये चाइना जैसी इकोनॉमी के लिए, जो एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनाइटेड नेशन के डेटा के अकॉर्डिंग 2023 के मिड में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो हिट करेगी 8.045 बिलियन मार्क को, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें भी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और यूएन का ये मानना है कि दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन 2100 में 1.4 बिलियन से बढ़कर 3.9 बिलियन हो जाएगी। 8 नेशंस ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी कम है और ये ज्यादातर यूरोप में है और इनके सामने भी चाइना वाली समस्या है। इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है। जापान की भी सेम कंडीशन है। जापान की पॉपुलेशन भी लगातार घट रही है और उसकी पॉपुलेशन लगातार बूढ़ी हो रही है। 2011 और 2021 के बीच में जापान ने अपनी पॉपुलेशन में ऐड करने की जगह 3 मिलियन लोग कम किए हैं, यानी उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 2090 के बाद घटना स्टार्ट होगी, लेकिन तब तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़कर हो जाएगी अराउंड 10.4 बिलियन। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अपनी जो रिपोर्ट रिलीज की है, इसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसका टाइटल है 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर द राइट्स एंड चॉइसेस। हालांकि इस रिपोर्ट में यह चीज कंफर्म नहीं की गई है कि इंडिया ने एग्जैक्टली कब चाइना की पॉपुलेशन को सरपास किया, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन का कहना है क्योंकि सभी कंट्रीज अपनी सेंसस कंडक्ट करती हैं डिफरेंट टाइमिंग पर। इंडिया अलग टाइम पर काउंट करता है, चाइना अलग टाइम पर। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना की पॉपुलेशन लास्ट ईयर ही अपने पीक पर पहुंच गई थी, यानी लास्ट ईयर से ही चाइना की पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो गई थी, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसमें भी 1980 के बाद कमी आई है। लेकिन देखिए, इस पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इंडिया को आगे इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में हेल्प कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 25% 0 से 14 ईयर की एज ग्रुप में है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन का 1/4 अभी 0 से 14 साल के बच्चे हैं। भारत की पॉपुलेशन का 18% बिलोंग करता है 10 से 19 साल की एज ग्रुप को, 26% बिलोंग करता है 10 to 24 ईयर की एज ग्रुप को। और सबसे जरूरी बात
इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का जो 68% हिस्सा है वो है 15 से 64 ईयर की एज ग्रुप में, यानी वर्किंग एज ग्रुप में। फिलहाल इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भारत में 65 साल उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं वो सिर्फ 7% हैं, जबकि चाइना में जो 65 ईयर की एज ग्रुप से ज्यादा के लोग हैं वो है अराउंड 14%। यानी चाइना की पॉपुलेशन में लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। चाइना में औरतों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 82 ईयर्स और मर्दों की 76 ईयर्स, जबकि इंडिया में औरतों के लिए आंकड़ा है 74 ईयर्स और मर्दों के लिए आंकड़ा है 71 ईयर्स। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन का ज्यादा होना सरकार पर एक बर्डन की तरह होता है, और अगर ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन तो इसे मैनेज करना आसान नहीं होता। जापान फिलहाल इसी समस्या से जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इंडिया के पास पूरे तरीके से डेमोग्राफिक एडवांटेज है। इंडिया की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी यंग है, and in a consumer driven economy that will be a major factor in driving the country's development and present an enormous opportunity for country's economic growth। लेकिन साथ ही इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ रेट है उसमें जॉब्स भी क्रिएट होनी चाहिए हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।